तो बच्चों यहाँ पर लग जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको नजरिया सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पार्टनरशिप डीड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप फर्म के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बर्ड्स आई ओवरव्यू ले लिया कि किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग पोस्ट करते हैं, और डेबिट साइड पे क्या आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, और डेबिट पे आता है तो क्यों आता है, क्रेडिट पे आता है तो क्यों आता है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मेरे बच्चों की, जो भी ट्रांजैक्शन आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ रही है ना, एक एक ट्रांजैक्शन को हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में ब्रेक डाउन करेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स इस वाले चैप्टर के लिए थोड़े ज्यादा होने वाले हैं, रीजन भी चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल्स है, तो इस चैप्टर पे आपको पकड़ बनानी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलो, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सबसे पहला लाइन आइटम जो डेबिट साइड पे दिखता है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब भी आपको अकाउंट फॉर करना है, आपको देखना है इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो एक बैंक का एग्जांपल देता हूं, इस बैंक के एग्जांपल को अपने दिमाग में फिट कर लो, एंड बिलीव मी जब एग्जाम में लिखोगे ना, या एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अक्सर मैंने बच्चों को देखा रट्टा लगाते हुए कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट पे लिखूं या क्रेडिट पे लिखूं, बट आप अपने सीए भैया की क्लास में हो, ठीक है, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक के नजरिए से समझिए और मैं गारंटी देता हूं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए दो पार्टनर है, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। पार्टनर एक्स ने स्टार्ट ऑफ द ईयर में 5 लाख रुपए और पार्टनर वाई ने 7 लाख रुपए लगाए एक पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। कितने कितने, 5 लाख और 7 लाख। अब बच्चों एक बात बताओ, ये पैसा फर्म में ना लगा के अगर ये पार्टनर्स बैंक में इन्वेस्ट करते ना, तो बैंक ने बोला अरे पार्टनर साहब ये पैसा ना हमें दे दीजिए, हम आपको इस पैसे पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट आपको देंगे। पार्टनर्स ने सोचा यार ये भी बुरी डील नहीं है, 6% मिल रहा है और हम तो बिंदास, इसमें तो कोई रिस्क भी नहीं है, घर जाके सो भी जाएंगे ना तो भी 6% का ब्याज तो मेरे को मिल ही जाएगा। बट पार्टनर्स ना थोड़े यंग थे, थोड़े रिस्क टेकिंग थे, उन्होंने सोचा नहीं, बैंक में तो कॉमन इंसान भी डालता है पैसा, हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे, इसमें रिस्क तो है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि ठीक है, आपने ये कैपिटल हमारे अंदर लगाई ना, हम आपको इसी इन्वेस्टेड कैपिटल पे क्या देंगे, जिस तरीके से बैंक आपको इंटरेस्ट देता ना, हम भी आपको इंटरेस्ट देंगे, और किस रेट से देंगे, 9% के हिसाब से देंगे। पार्टनर्स हो गए खुश, ठीक है ना, जहां बैंक दे रहा था 6%, फर्म दे रही है 9%। बट एक बात बताओ बच्चों, ये पैसा फर्म में लगाने से क्या पार्टनर्स को रिस्क है, हाँ कि ना? ऑफ कोर्स रिस्क है। और रिस्क क्या है, अगर ये फर्म डूब गई, ये बिजनेस नहीं चला, तो ये जो लगाया हुआ पैसा है ना, ये भी डूब जाएगा। ऑन दी अदर हैंड बैंक का फेलियर का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहां पर रिस्क कम है तो इंटरेस्ट भी कम है। बट समझने वाली बात यह है बच्चों कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो पार्टनर्स की लगाई हुई कैपिटल पे उनको क्या दे रही है, एक तरीके से रिटर्न दे रही है, जिसको बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बैंक के नजरिए से सोचना। और क्योंकि ये बुक्स मैं बना रहा हूं किसके नजरिए से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब भी पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर्स को, तो जल्दी से बताओ ये फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। खर्चा हुआ तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसमें सारे टाइप के खर्चे हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। आई होप इस एग्जांपल को आप समझ पाए। अब एक और चीज जिस पे आपको पकड़ बनानी है, और वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आपको निकालना है बच्चों, हमेशा ना एक टाइमलाइन ड्रॉ करना, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, और आपको चेक करना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना कितना कैपिटल मेरा इन्वेस्टेड है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक बात समझो, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई एक मिनट के लिए मान लो फर्म स्टार्ट ना करके ये पैसा बैंक में डाल रहे हैं, ठीक है। पार्टनर एक्स ने डाले 5 लाख, वाई ने डाले 7 लाख। अब जल्दी से बताओ बैंक उनको कितने महीने का इंटरेस्ट देगा। अगर मान लें कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में पैसा लगाया और कुछ भी ना तो एडिशनल डाला ना कुछ पैसा विड्रॉ करा, तो मैं बोल सकता हूं पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करेगा पार्टनर्स को। करेक्ट। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लो, पार्टनर एक्स ने मान लो 5 लाख तो शुरू में लगाए, लेकिन कुछ एडिशनल पैसे और डाल दिए ड्यूरिंग द ईयर। अब एक बात बताओ, बैंक उसको किस अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा पार्टनर एक्स को? सर जितना जितना कैपिटल उसने डाला होगा, मान लो 5 लाख शुरू में लगाए और मिड ऑफ द ईयर में 2 लाख और एडिशनल डाल दिए, तो मिड ऑफ द ईयर से लेके अब एंड ऑफ द ईयर तक 5 लाख प्लस 2 लाख, मान लो 2 लाख रुपए उसने एडिशनल डाले, तो अब बैंक मिड ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर तक कितना देगा, 7 लाख पे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चेक करना है क्वेश्चन में, किस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, उस तरीके से आप निकालोगे, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा वो क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लेके चलना है। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो आप बिंदास आंख बंद करके वो वाला रेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर डीड है तो सही लेकिन डीड साइलेंट है, किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो बच्चों यहां पर लग जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन।
और पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत है ही नहीं। सही सुना बच्चों आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं पार्टनर्स को। अब जल्दी से बताओ ये किसके लिए फायदेमंद है? फर्म के लिए फायदा है सर। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए तो ये खर्चा है और अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो फर्म का ये खर्चा बच गया। अब पार्टनर्स रो रहे हैं अरे यार डीड हमें ढंग से बनानी चाहिए थी, डीड साइलेंट थी तो देखो पार्टनर्स का नुकसान हो गया ना, लेकिन फर्म का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले एज पर डीड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लेना है आपको, और क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, और उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब ये जो 1 मिनट पहले मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि आपको चेक करना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसका एक प्यारा सा एग्जांपल बोर्ड पे आपके सामने, ताकि आप लोग सीख जाओ और आने वाले लेक्चर्स में या आने वाले क्वेश्चंस में आप इसी तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाओ। ठीक है, तो हमने रूल लिख दिया बच्चों आपके लिए यहाँ पे कि चेक इन्वेस्टेड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अब दो पार्टनर है, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, जिन्होंने 5 लाख और 7 लाख रुपए लगाए स्टार्ट ऑफ द ईयर में। ठीक है, ईयर मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 31 मार्च 2025, पूरे 12 महीने हो गए सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स ने क्या किया, 3 लाख रुपए एडिशनल डाल दिए 1 जनवरी 2025 को। ओके, एक काम करते हैं इस टाइमलाइन में डाल लेते हैं, उसको फिट कर लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ, एक्स ने डाले 3 लाख रुपीस एडिशनल। ठीक है, ये किसके हैं, ये हैं एक्स के। ठीक है, ओके, और वाई ने क्या करा ऑन दी अदर हैंड, वाई ने विड्रॉ कर ली कैपिटल कितने की, 2 लाख रुपए की, और ये कब करी है, 30th नवंबर को। मान लीजिए 30th नवंबर यहां पर आ रहा है। ठीक है, 30th नवंबर 2024, यहां पर वाई ने क्या करा, अरे वाई ने तो 2 लाख रुपए निकाल लिए। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं। ठीक है, अब मेरे को जल्दी से बताओ बच्चों एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। सर एक्स ने लगाए 5 लाख स्टार्ट ऑफ द ईयर में। ठीक है, लेकिन 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 1 जनवरी को एक्स भाई साहब ने क्या करा, 3 लाख रुपए और डाल दिए। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि एक्स को 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 जनवरी 2025 तक किस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा? सर जो 5 लाख लगा रखे थे उसी पे ही मिलेगा। ठीक है, 5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7%। और कितने महीने हुए 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक, 9 मंथ्स हो गए। प्लस क्या मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है? नहीं, पार्टनरशिप अकाउंट्स बुक्स बना रहा हूं 12 महीने के लिए, ये तो अभी 9 महीने ही हुए। अब देखते हैं बाकी 3 महीने में क्या हुआ। बाकी 3 महीने में ये हुआ कि उसने 3 लाख रुपए लगा दिए एडिशनल 1 जनवरी को। तो अब बैंक उसको किस अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा, जल्दी से बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं 5 लाख प्लस 3 लाख पे, विच इज 8 लाख? सिंपल सी बात है, बैंक में अगर आपने 5 लाख डाले लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल पैसा डाल दिया, तो जो एडिशनल पैसा डाला और जिस टाइम पे डाला उस टाइम से लेके एंड ऑफ द ईयर तक बैंक आपको टोटल अमाउंट पे देगा, इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस एडिशनल अमाउंट पे। सिमिलरली अगर पार्टनर ने एडिशनल डाला है तो बैंक 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख पे इंटरेस्ट देगा पार्टनर्स को। ठीक है, इस केस में बैंक नहीं है, फर्म है। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना हुआ, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025, ये हुए 3 मंथ्स। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, जल्दबाजी में करोगे या बिना टाइमलाइन बनाए हुए करोगे, चांस है गलती हो जाए और आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट से बताओ क्या आया। ये आता है मेरा 26250 प्लस 14,000 विच गिव्स मी हाउ मच, 40,250। ये लो, मैं हल्का सा आपके लिए इसको जूम आउट कर देता हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया? नहीं 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 बच्चों, अभी तो वाई का भी हमें निकालना है। ये तो मैंने आपको बस क्या बताया, तरीका बताया कि आपको किस तरीके से निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने क्या करा, चेक किया किस टाइम पर कितना कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है और देख लिया कितने टाइम तक कितने कितने मंथ्स के लिए मेरे को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब वाई के लिए निकाल ले बच्चों। हाँ जी सर निकाल लीजिए। वाई ने स्टार्ट ऑफ द ईयर में कितने लगाए, 7 लाख। वाई ने क्या ट्रांजैक्शन करी ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख रुपए वाई ने निकाल लिए 30 नवंबर को। ठीक है, 30th नवंबर सॉर्ट ऑफ हेयर। अब जल्दी से बताओ यहां तक 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2024 से 30th नवंबर तक कितने महीने हुए? सर ये हो गए 8 मंथ्स। ठीक है, और इसमें कुछ एडिशनल उसने अभी तक नहीं डाला है, ना कुछ विड्रॉ किया है। तो 7 लाख पे 7%, 8 महीने के लिए, प्लस अब यहां पर क्या हुआ, 30th अप्रैल को उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए, शुरू में लगाए 7 लाख, 2 लाख निकाल लिए। तो बताओ 30th नवंबर को क्या सिचुएशन बन गई? क्या मैं बोल सकता हूं अब कैपिटल कितना रह गया उसका, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख, 7 लाख माइनस 2 लाख, करेक्ट।
अब 5 लाख पे आप निकाल लीजिए 7% के हिसाब से कब तक 30 नवंबर से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, ये आया 32667 प्लस 11667 विच गिव्स मी हाउ मच, ये आ गया बच्चों 44,333। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकालिए, कभी भी गलती नहीं होगी। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है। अभी मैं आपको नजरिया सिखा रहा हूं, ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब एक और एग्जांपल, और इसके बाद तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप सीख जाओगे कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आओ, आलोक अ पार्टनर हैड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है, पार्टनर का स्टार्ट ऑफ द ईयर का कैपिटल दिया हुआ है। अब हुआ क्या बच्चों, he introduced additional capital of 2 लाख। और कब किया इंट्रोड्यूस, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, और उसने पैसा निकाल भी लिया 1 जनवरी 2025 को 1 लाख रुपए। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट अब आपको करना है। चलो, जो आपको सिखाया उसी को फॉलो करते हैं हम लोग, जिससे आपके सामने एक पिक्चर बन जाए। 1 अप्रैल, रुको, हाँ, 1 अप्रैल 2024 को आलोक ने बिजनेस स्टार्ट किया या पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की, कितने कैपिटल के साथ, 5 लाख रुपए के साथ। अब देखते हैं उसने क्या क्या किया। एडिशनल कैपिटल लगाई भाई साहब ने 1 अक्टूबर 2024 को, कितनी, 2 लाख रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे आके कितनी कैपिटल हो गई होगी उसकी 1 अक्टूबर को, 5 लाख प्लस 2 लाख, यहां पर उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख। ठीक है, और आलोक ने पैसा निकाल लिया फर्म से, कितना, 1 लाख रुपए। और ये कब निकाला, ये निकाला सर 1 जनवरी 2025 को। अब जल्दी से बताओ यहां पर कितनी कैपिटल रह गई उसकी, 7 लाख चल रही थी 1 अक्टूबर से, यहां पे आके 1 लाख रुपए और निकाल लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं 6 लाख रुपए रह गई। ठीक है, अब 5 लाख में मेरे को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या अक्टूबर को भी लेना है, नहीं, 1 अक्टूबर दिया हुआ है तो 30 सितंबर तक ही लेना है। ये कितने हुए सर, ये हुए मेरे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। ठीक है, अब 1 अक्टूबर से सिचुएशन कहां जाके चेंज हुई अगली बार, 1 जनवरी को, फिर डायनामिक्स बदल गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स। ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक किस कैपिटल पे, 6 लाख। ठीक है, अब हम लोगों को यह पता चल गया किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना कैपिटल इन्वेस्टेड था और किस कैपिटल पे कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब बहुत ईजी हो गया हमारे लिए गेम। चलो अब फटाफट से निकाल लो बच्चों, 5 लाख पे 10% कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब यहां पर आके 1 अक्टूबर को कितनी कैपिटल हो गई, 7 लाख, क्योंकि आलोक ने 2 लाख रुपए और डाल दिए थे फॉर्म में। कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का। और 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो यहां पर कितनी कैपिटल रह गई, 6 लाख रुपए। कितने महीने का इंटरेस्ट दू सर, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025, 3 मंथ्स। चलो फटाफट से कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा। ये हुआ 25,000 प्लस ये हुआ 17,500 और 15,000। ठीक है, तो टोटल आ गया बच्चों 57,500। ये लो, मैं आपके लिए इसको जूम आउट कर देता हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। मेरा टारगेट इस लेक्चर का है कि मैं आपको नजरिया बता पाऊं, ठीक है, आप समझ पाओ कि एक्चुअली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा होता है, और बैंक के हिसाब से ही सोच के कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना जितना कैपिटल है या जितना जितना पैसा बैंक में डालते हो उतनी उसी अमाउंट पे और उतने ही महीनों के हिसाब से बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। उसी तरीके से फर्म पार्टनर की लगाई हुई कैपिटल पे क्या देती है, उनको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट एक कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो आपको समझाता हूं और ये टॉपिक हो गया आपका तैयार। अब सबसे बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं और वो क्या है, ईयर एंड के कैपिटल्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। ईयर एंड का मतलब जैसे पिछला एग्जांपल देखे तो 31 मार्च 2025 की कैपिटल आपको दे रखी होगी। बट एक बात बताओ, क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ फर्म या एज अ बैंक, कैसे भी आप सोच लो, क्या ईयर एंड के कैपिटल्स पे इंटरेस्ट दूंगा, नहीं ना। मैं तो ये देखता हूं स्टार्ट ऑफ द ईयर से क्या पिक्चर बन रही है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ईयर में कितना था, ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ एडिशनल पैसा डाला या विड्रॉ करा उस टाइम पे कितना कैपिटल हो गया, और लास्ट में आते आते कितना कैपिटल बचा, इस तरीके से निकालता हूं। ईयर एंड के अगर कैपिटल दिया हुआ है उस पे इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो वो सरासर गलत है। ठीक है,
तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे ईयर एंड का कैपिटल देखा, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैपिटल देखा टूट पड़ते हैं उस पे, रेट दिखा हुआ है, रेट लगाया, ये भी नहीं देखा ईयर एंड का कैपिटल है या स्टार्ट ऑफ द ईयर का है, बस कैपिटल देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया उस पे और आंसर निकाल लिया। यही फंडामेंटल्स खत्म और यही आपके नंबर भी खत्म। ठीक है, तो लॉजिकली चीजों को अप्रोच करना है। अब बोर्ड पे मैंने क्या करा है, क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला सीखा था क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, जो क्या होता है लॉजिकली, अगर इस फॉर्मूले को मैं बिल्ड करूं प्रीवियस एग्जांपल से ही, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में मान लो आलोक ने कुछ पैसा लगाया था 5 लाख रुपए, याद है? अगर आलोक ने कुछ एडिशनल कैपिटल डाला तो उससे क्या होगा, मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, तो मैं ऐड कर देता हूं उसको। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अगर कुछ प्रॉफिट दिए पार्टनर को तो उससे क्या होगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ऐड कर देता हूं। और अगर पार्टनर ने कुछ पैसा निकाल लिया तो उससे क्या होगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल का आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स और एडिशनल कैपिटल ऐड होते हैं क्योंकि वो बैलेंस को बढ़ा देते हैं कैपिटल के, और ड्रॉइंग्स क्योंकि बैलेंस को कम कर देते हैं वो लेस होते हैं ओपनिंग कैपिटल में। अब बेसिक मैथ्स लगाइए, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला, बस फॉर्मूला को शफल कर लिया तो ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी ईयर एंड के कैपिटल दिए हो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। क्वेश्चन आपको जरूर उसमें ड्राइंग्स का, प्रॉफिट का या एडिशनल कैपिटल का हिंट 100% देगा। ठीक है, तो बस आपको अपने दिमाग के चक्षु खुले रखने हैं, चीजों को लॉजिकली अप्रोच करना है और क्या निकाल लेना है उस केस में, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और क्यों निकालते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा। अब छोटा सा एग्जांपल और ये वाला लेक्चर हम लोग फिर खत्म कर देंगे। अब मान लीजिए दो पार्टनर है, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई, जिनका ईयर एंड कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख और 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड है 7% पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करें हैं ड्यूरिंग द ईयर दोनों पार्टनर्स को, ड्राइंग्स दी हुई है उनकी। अब जल्दी से बताओ किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सॉरी, इसको हल्का सा इधर मूव कर लेते हैं। फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने ओपनिंग कैपिटल का, क्या होता है? आपको ना क्लोजिंग कैपिटल याद रखना है, आपको ओपनिंग कैपिटल का रटने की नीड ही नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल आप खुद निकाल सकते हो, लॉजिकली बिल्ड कर सकते हो, बस फिर रीशफल कर लो फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये हुआ क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स, ऐड करो ड्राइंग्स, और अगर कुछ एडिशनल कैपिटल डाला है तो वो भी लेस कर। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन में देख के बताओ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। सर एक्स का दिया हुआ है 8 लाख, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 1 लाख और ड्राइंग्स दी हुई है 2 लाख। अब मैं क्या करता हूं, इसके आगे बस साइंस बना देता हूं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐड। अब जल्दी से बताओ क्या आएगा। सिमिलरली इस केस में ये हो जाएगा लेस, ये हो जाएगा ऐड। 8 लाख में से 1 लाख गया 7 लाख, 2 लाख ऐड कर दो 9 लाख। तो यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में एक्स ने कितना कैपिटल लगाया था, 9 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा क्या किया था, उसने निकाल लिया था, तो 9 लाख माइनस 2 लाख 7 लाख, और उसको प्रॉफिट्स मिले थे कितने, 1 लाख के, तो 7 लाख प्लस 1 लाख आ गया 8 लाख। तो मैंने आपको नीचे से ऊपर भी चला गया और ऊपर से नीचे भी आ गया, ओपनिंग से क्लोजिंग भी निकालना बता दिया, क्लोजिंग से ओपनिंग भी बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दो, कितना आया 4,50,000, और 50,000 जोड़ दीजिए, ये आ गया 5 लाख। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाके दिखाता हूं। स्टार्ट ऑफ द ईयर में लगाए थे अगर 5 लाख, अगर पार्टनरशिप फर्म को कुछ प्रॉफिट्स पार्टनरशिप फर्म ने दिए पार्टनर को तो उससे उसका कैपिटल बढ़ गया होगा। तो 5 लाख में 1.5 लाख अगर ऐड कर देता हूं, कितना आया 6,50,000। पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा निकाला 50,000, तो 6,50,000 में से अगर कुछ पैसा निकाला वो कितना रह गया 6 लाख। लो बच्चों आ गए आप क्लोजिंग कैपिटल पे। बट क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपको इतना याद रखना है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट ऑफ द ईयर से निकालना शुरू करता हूं, विच इज लॉजिकली करेक्ट, तो मेरे को क्लोजिंग कैपिटल से कहां पहुंचना पड़ेगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा बट आपको चीजों को लॉजिकली समझना है। ठीक है, और अब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है वो सीख लिया, रेट कौन सा लेना है वो सीख लिया, और आखिरी रूल कि जब भी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपको कहां जाना है, ओपनिंग कैपिटल पे। अब आपके ना बुक में काफी सारी इलस्ट्रेशन इसके ऊपर दी हुई है, तो बच्चों घर जाओ प्रैक्टिस करो। क्लास में तो मैंने आपको सिखा दिया, बट जब तक अपने हाथ से क्वेश्चन को नहीं करोगे ना, तो जब तक स्पीड नहीं बनेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से घर जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। चलो विद दैट पॉजिटिव नोट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।